दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज हम कुछ आम गलतियों के बारे में बात करेंगे और उसका समाधान भी देखेंगे। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। क्या आपको पता है कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपके पास कौन कौन सा काम है? मतलब सुबह जगने से लेकर रात को सोने तक का। इसका सही जवाब बहुत कम लोगों के पास होता है। दरअसल आपको लगता है कि आपके पास 2-3 काम है। क्या आपने सोचा है कि क्या 2-3 काम पूरे दिन के लिए सही मायने में है? इसका जवाब होगा नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके बहुत ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं। क्यों? फिर आप बोलेंगे कि कोई दूसरा काम अर्जेंट आ जाता है, इसलिए कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं। क्या उस पेंडिंग काम को करने के लिए आपने प्लानिंग किया है कि उस काम को कौन सी डेट और टाइम को करूँगा? नहीं किया होगा। पेंडिंग रह गया तो रह गया, उसको छोड़ दिया। लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे जितने काम हैं उसको वेल मैनेज कर लें, या फिर उसको कहीं ऐसे जगह नोट करें कि उसको भूल नहीं सकते, और फिर उसको कुछ ऐसा हो जाए कि उस काम को उस टाइम पर कोई याद करा दे या दिला दे। आज हम टाइम पे आपको ये वाला काम, आज इस टाइम पे आपको ये वाला काम करना है। मतलब कुल मिला के ये बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि आपको ऑटोमेटिक याद दिला दे कि ये वाला काम मुझे इस टाइम पे करना है। तो चलिए, कुछ टिप्स मेरे पास है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। हम सभी में एक टैलेंट होता है कि हमें काम कहीं भी कभी भी याद आ जाता है, या आइडिया कहीं भी कभी भी आ जाता है। क्या आपने सोचा है कि उस काम या आइडिया को आपने कहीं पे नोट किया है? जवाब मिलेगा नहीं, मुझे याद रहता है। आपके दिमाग में रोज हजारों आइडियाज आते हैं। क्या आप सभी को याद रख पाते हैं? नहीं रख सकते। आजकल मोबाइल का ज़माना है। अगर व्हाट्सएप, फेसबुक से टाइम निकल जाए तो कुछ काम की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट OneNote डाउनलोड करना है। ये वाला लिंक है www.onenote.com/download। ये वाला लिंक पे आप जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये है, इसका सिंबल इस तरीके से पिक्चर आता है, ये ध्यान रखना, इसी टाइप का पिक्चर है। इसका फ़ायदे भी बताऊंगा और इससे कैसे हम आगे शेड्यूल करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इसको सबसे पहले डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसमें जीमेल का लॉगिन पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें लिखा है यूज योर जीमेल ID ओनली। मोबाइल और कंप्यूटर दोनों में इंस्टॉल करना है। मतलब मोबाइल में भी वही सेम ID होनी चाहिए और OneNote भी होना चाहिए और कंप्यूटर में भी वही होना चाहिए। तो दोनों जगह एक जैसे एक ईमेल ID होगा तो दोनों तरफ सिंक हो जाएंगे। या आप कंप्यूटर में बैठे नोट कर लेंगे, या फिर मोबाइल से बैठे आप कहीं भी ID आ गया तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे से सिंक रहेंगे, आप कहीं भी मिस नहीं होगा। दोनों जगह सेम ID इस्तेमाल होनी चाहिए और एक दूसरे से सिंक रहता है। OneNote को हम एज ए थिंक टैंक समझते हैं। OneNote को हम थिंक टैंक मतलब एक नोट करने का एक डायरी, डिजिटल डायरी जिसको बोलते हैं। OneNote मतलब एक डिजिटल डायरी है। आपको मतलब कॉपी कागज पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो भी दिमाग में आइडिया है उसको उसमें नोट कर लिया, बस। OneNote का यही काम है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। आप बहुत सारे मतलब नोट करने का तरीके हैं। टेबल बनाना चाहें टेबल बना लें, एक्सेल करना चाहें एक्सेल करा लें। एक्सेल करना, कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं, कोई PDF अटैच करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं आप। मोबाइल तो आजकल लोग बाथरूम में भी ले जाते हैं। सारे आइडिया तो बाथरूम में ही आते हैं। वहीं पे उस आइडिया को थिंक टैंक पे नोट कैप्चर करें। आपको आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी आइडियाज आते हैं या कोई काम याद आता है तो आपको थिंक टैंक मतलब OneNote में आपको नोट करना है। एक डिजिटल डायरी होता है। और फिर करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ काम को नोट करना है और फिर सुबह में आप उस काम को
वन नोट से उठा के गूगल कैलेंडर में उसको उस डेट कौन से, आपको ये पता होगा कि ये वाला काम मुझे कौन से डेट को करनी है, कौन से टाइम पे करनी है। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये वाला काम है मुझे इस डेट को करना है, इस टाइम पे करना है, ठीक है। तो यही है। तो आपको सुबह सबसे पहले उठना है, सुबह उठना है, नहा धोकर तैयार हो जाइए और फिर मोबाइल को उठाइए और अपने थिंक टैंक में से डेटा जो भी है उसको शेड्यूल कर लीजिए, कौन से डेट को कौन सा काम करना है, और फिर आप उसको कैलेंडर में शेड्यूल कर दीजिए। ये मुश्किल से 15 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 15 मिनट में आप मैक्सिमम अपना टास्क आप उसमें कैलेंडर में शेड्यूल कर सकते हैं। ये वाला काम है, बस हेडिंग लिखना है, टाइम पे वहाँ जिस टाइम पे मैं दिखा देता हूँ, एक एग्जांपल दिखा दूँगा आपको कैसे करना है। आपको थिंक टैंक से डेटा उठा के कैलेंडर में ले जाना है और किस डेट को करना है और किस टाइम को करना है, ये आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और फिर गूगल कैलेंडर को बंद कीजिए और फिर एक बार दोबारा से उसको ओपन कीजिए। सारे काम को गूगल कैलेंडर में प्लान कर लिया और अब क्या करना है, अब आप फिर से गूगल कैलेंडर ओपन करें और आज की डेट की प्लानिंग चेक करें। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये है कि आपने प्लान शेड्यूल किया, कोई भी काम प्लान शेड्यूल कर दिया कि इस डेट को मुझे ये डेट करना है, तो कभी ना कभी वो टुडे तो आएगा वो। तो उस डेट की हमें काम को चेक करना है कि आज की डेट में कौन कौन सा काम मेरे कैलेंडर में शेड्यूल है। उस काम को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि मुझे ये वाला काम आज सबसे पहले करना है, प्रायोरिटी लिस्ट में आज मेरा काम ये है। तो ये इस टाइप के आपको दिमाग में बैठाना है कि वो चीज़ें मुझे, कहने का मतलब है कि आपको एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, वो काम याद हो जाएगा, तो आपको इजी रहेगा कि मैं भूलेंगे नहीं। अगर नहीं याद आता है तो एक बार फिर से सुबह जाकर ऑफिस में एक बार देख लीजिए या नोट कर लीजिए कि ये काम मुझे इतने बजे करना है। तो इससे आपका काम शेड्यूल हो जाएगा। हो सकता है कि आपने आज से शुरू किया हो तो प्लानिंग आज की डेट में नहीं हो, या हो भी सकता है तो कम हो। अगर आप रोज़ ऐसे प्लानिंग करेंगे तो आपको काम निकलेगा कि आज की डेट की आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं। लेकिन अगर आप रोज़ थिंक टैंक से काम या आइडिया को कैलेंडर में प्लान करना है, ये मैंडेटरी है कि आपको रोज़ थिंक टैंक में डालना है, मतलब वन नोट में नोट करना है, और हर सुबह में आपको उस थिंक टैंक में जो डेटा आपने काम नोट किया है उसको कैलेंडर में ले जाना है और कैलेंडर से डेटा को खाली करना है और थिंक टैंक को भी खाली करना है। मतलब आपने आइडिया डाला है, काम डाला, उसको कैलेंडर में ले जाना है, उसको खाली, मतलब कैलेंडर में डालते हो टिक, मतलब वो ख़त्म। और कैलेंडर का काम आपको रोज़ करना है, ये नहीं कि आपने कैलेंडर में लिख तो दिया लेकिन आपने किया नहीं, ठीक है। तो ये आपको हैबिट बनाने पड़ेंगे। आपके पास काम की लिस्ट होगी कि मुझे ये काम करना। वही मैंने बताया कि आपको जो है इस बात की ध्यान रखें कि आपको थिंक टैंक रोज फुल करना है और उसको रोज खाली करना है। मतलब खाली करने का मतलब है कि आप थिंक टैंक में नोट करेंगे और फिर उस काम को गूगल कैलेंडर में ले जाएंगे और उस प्लान डेट उस टाइम पे उसको उसमें ऐड कर देंगे, ये वाला काम मुझे इस डेट को इतने बजे करना है। इसका मतलब यही है। अगर कोई काम पेंडिंग रह जाता है, मान लीजिए कि आपने नोट कर लिया, सारा रिवाइज कर लिया कि मुझे ये काम करने हैं, और हो सकता है कि एक आध काम उसमें से पेंडिंग रह गया, तो आपको उसको फिर से रीप्लान करना है। वो आपको कैलेंडर में जाना है और उसको नोट करना है कि ये वाला काम मेरा पेंडिंग रह गया, इसको मैं कल अर्ली मॉर्निंग में कर दूंगा। कोशिश ये करना है कि आज की जो काम की लिस्ट है उसको फिनिश करना है। और मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखिए, एक तरफ ये देखिए, यहाँ पे ये मोबाइल है और ये कंप्यूटर है, और इन दोनों में सेम ईमेल आईडी होनी चाहिए, और ये थिंक टैंक यहाँ पे आके बन रहा है। तो यहाँ से भी आइडिया जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे, और हमारा डेटाबेस एक ही रहेगा। कहीं से भी हम नोट करें, यहाँ पे डेटाबेस में मेंटेन हो जाए। मतलब ईमेल आईडी अगर दोनों तरफ सेम है तो आप कहीं भी नोट करेंगे, आपके वन नोट में सिंक रहेगा, हमेशा अपडेट रहेगा। और यहाँ से डेटा उठाया, यहाँ से इसमें आया, और फिर वन नोट से फिर गूगल कैलेंडर में आया, गूगल कैलेंडर से आपने नोट किया, फिर वर्क फिनिश्ड में गया और वर्क फिनिश्ड हो गया। तो
मैं आपको अब एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये चलिए मेरा ये वहाँ पे यहाँ पे एक वन नोट खोला है मैंने। वन नोट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा कैलेंडर खुला हुआ है और मैं यहाँ से वन नोट खोल लेता हूँ। वन नोट, ये देखिए वन नोट इस टाइप से ओपन होगा। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालनी पड़ेगी। यहाँ से देखिए कंप्यूटर में देखेंगे तो यहाँ से ये राइट साइड में ऐड पेज करके आता है और यहाँ पे बहुत सारे पेजेस बन जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम ऐड करना है कि मीटिंग विथ सर, ठीक है, आपने नोट कर लिया है, यहाँ पे प्लान डाल दिया कि ये मुझे करने हैं। जैसे आज की डेट हो गई, आज की 6/9/2020, ठीक है, और कितने बजे करना है, मुझे 10 बजे करना है। ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है। और इसमें ना आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको इतनी आसानी होगी, इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह सब होती है, रिकॉर्डिंग, इमेज। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टेबल भी बन जाएगा। आप जितने टेबल लेंगे वहाँ टेबल बन जाएगा। देखिए जिस फॉर्मेट में चाहेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे कोई फाइल अटैच करनी है, यहाँ पे फाइल अटैच हो जाएगी। ये देखिए ये फाइल कोई भी अटैच हो जाएगी यहाँ पे ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर कहीं भी आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर कोई एक्सेल आपके पास पुरानी पड़ी है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, या कोई नई बना के डालनी है तो नई डाल दीजिए। यहाँ पर न्यू क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक्सेल इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए एक्सेल इंसर्ट हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल शीट खुल जाएगी, वहाँ सेव कर दिए, यहाँ अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ और पिक्चर लगानी है, पिक्चर भी बहुत सारी, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कैमरा रिकॉर्डिंग करना चाहिए, देखिए स्क्रीन, ये बहुत सारी इक्वेशंस डालनी हो, ये देखिए बहुत सारी इक्वेशंस है। सिंबल डालनी हो, सिंबल डाल सकते हैं आप। ये देखिए पेज टेम्पलेट चेंज करना चाहते हैं, डेट और टाइम, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको। रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, आप बात करते करते अगर कुछ नोट कर रहे हैं उसी टाइम पे रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। इस वाले में ड्रॉ है, ड्रॉ आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे ये कुछ भी, देखिए ड्रॉ आईडी, आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी आपको। ये जैसे देखिए ये हो गया थिंक टैंक, ये हो गया थिंक टैंक, इसमें डेटा हमने फुल किया। और ये हो गया कैलेंडर, ये हो गया कैलेंडर, इसमें हमने डेटा उसको शेड्यूल कर दिया। और यहाँ से जो है, यहाँ से डेटा हम इसको खाली कर देते हैं। इसको हम ले चलते हैं, आपको एक बता देता हूँ कि कैसे शेड्यूल करेंगे। ये देखिए जैसे मैंने ये वाला काम है मीटिंग विद सर 6/9 का है, तो आपको मैं यहाँ पे कैलेंडर में दिखाता हूँ। ये आज की सितंबर है 9 और 10 बजे करना था, अब तो निकल गया है टाइम। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जैसे एक बार क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे टाइटल आ गया। अभी लिख देंगे मीटिंग विथ सर। अब रिगार्डिंग आप जो भी कंसर्न हो रिगार्डिंग लिख दीजिए और यहाँ पे जाइए आप, यहाँ पे टाइम वहाँ कर दीजिए, कितने बजे करना है, 10 AM पे करना है और कितने बजे तक चलनी है, 1 घंटे चलनी है बस। अब इसको आप जाके यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे ये रिमाइंडर भी आ जाएगा, आप इसमें उसको देखेंगे, देखिए 30 मिनट बिफोर रिमाइंडर आपको अपने आप आ जाएगा कि 30 मिनट पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरी मीटिंग आने वाली है। ये अपने आप मैसेज दे देगा आपको, कहीं भी रहेंगे आपको मैसेज दे देगा ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ गई होगी कि आप जो है थिंक टैंक से डेटा निकाल के कैलेंडर में डालेंगे और कैलेंडर को रोज़ आप रिवाइज करेंगे कि आज के कैलेंडर में, जैसे मान लीजिए कि अब मुझे 7 तारीख को दूसरी मीटिंग करनी है, जैसे मुझे दिल्ली विजिट करना है, विजिट टू दिल्ली, कहाँ पे, जहाँ पे जाना हो लोकेशन डाल दीजिए और कितने बजे जाना है, आपको 10 बजे ही जाना है। यहाँ जाके इसको सेव कर दीजिए। ये देखिए
ऐसे ऐसे आप डेट वाइज और टाइम वाइज सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे बहुत सारे काम जब शेड्यूल करेंगे ना, तो आप जिस डेट को जब आएंगे ना यहाँ पे, ये देखिए इस डेट को आपको पता चलेगा कि मेरे आज की डेट की कौन कौन से काम मैंने प्लानिंग कर रखी है। तो आप देखेंगे तो अभी तो एक काम है, ये तो अगले दिन का है, इसको आप नहीं छेड़ना, इसको आप जो है वो कल देखेंगे। अभी जो है ये आज वाले डेट को हम यहाँ से ऐसे देखेंगे, इस वाले डेट में ऐसे देखेंगे। और इसको रिवाइज करना है या नोट कर लीजिए, जैसे भी आपकी मर्जी है, आप नोट कर सकते हैं, या आपको एक रिवीजन चाहिए कि हाँ मेरा ये काम है, तो ये ऐसे हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मैया से कह दो